हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने का एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल करने से 100% चूहा भाग जाएगी। चूहा एक ऐसा जिद्दी जीव होता है ना, जिसे एक बार घर के अंदर आ गया तो बाहर निकालना भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और उसके कुछ कारण भी होते हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें आसानी से अगर चूहा को घर में मिल जाए या फिर छुपने के लिए जगह मिल जाए, कूड़ा कबाड़ घर के अंदर है तो चूहा वहाँ से जाना नहीं चाहती है। अगर मेडिसिन देते हैं तो घर के अंदर ही छुप के मर जाती है और फिर हमारे काम बढ़ जाते हैं। घर के हर एक कोने के फर्नीचर को हटा के और फिर क्लीनिंग करनी होती है। तो आज जो मैं रेमेडी बताने वाली हूँ, जो सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, उसके इस्तेमाल से चूहा मरेगा नहीं, बस इस सॉल्यूशन को खाने के बाद उसे प्रॉब्लम होगी और वो घर से बाहर भागेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ सॉल्यूशन, वो स्टेप बाय स्टेप और क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चूहा को भगाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए कॉटन। तो थोड़ा सा ही कॉटन की ज़रूरत है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कॉटन को हम लेते हुए बत्ती बना लेंगे। अगर आपके पास दिवाली के बचे हुए बत्ती है, जो फूल बत्ती आती है वो, तो आप वो भी ले सकते हैं। नहीं तो कॉटन लेके और थोड़ा थोड़ा उसका फाहा निकालते हुए बत्ती टाइप का बना लीजिए। तो जितना आप बनाना चाहते हैं या जितनी जगहों पे आप इस सॉल्यूशन को रखना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप बना लीजिएगा। और अब हमें चाहिए दूसरा सा बर्तन सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो अब इसमें मैं रख रही हूँ 2 चम्मच गेहूं का आटा। आप गेहूं के आटे की जगह पे बेसन भी ले सकते हैं या फिर गेहूं का आटा ले लीजिए, क्योंकि हमें लड्डू बनाने हैं। चूहा को अगर कोई भी सॉल्यूशन बना के देते हैं तो खाने पीने की चीज़ों में ही कुछ ऐसी चीज़ें डाल के देना होता है जिससे कि खाए और खाने के बाद उसे प्रॉब्लम होगी तो वो तुरंत घर से बाहर भागेगी और दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। तो 2 चम्मच गेहूं के आटा में 1 चम्मच चीनी मिक्स करना है। तो मैं 1 चम्मच भर के चीनी इसमें मिक्स कर दी हूँ। और अब इसमें रखना है हमें आधे चम्मच देसी घी। देसी घी ज़रूर रखिएगा, अगर नहीं है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन घी की जो खुशबू है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वो घर के हर एक कोने में जाती है। तो आप देखेंगे दिन में चूहा छुप के बैठी रहती है फ्रिज के नीचे, कबर्ड के नीचे या फिर बेड के नीचे, जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा रहता है। और रात होते ही लाइट ऑफ होती है तो घर से वो निकलती है कोने से और निकल के उत्पात मचाती है। तो जब आप इस तरह से लड्डू बनाकर इसे घर के हर एक कोने में रखेंगे तो चूहा दौड़े दौड़े आएगी इस सॉल्यूशन को खाने के लिए, और खाते ही उसे प्रॉब्लम होगी तो घर से बाहर भागेगी और फिर कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तो तीनों ही चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और उसके बाद पानी की मदद से एक कड़क डो तैयार कर लेनी है। ध्यान रखिएगा कि पानी ज़्यादा नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाने हैं। तो जैसे हम रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड हमें तैयार करना है। और उसके बाद छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। आपको जितनी जगहों पे रखना है उसके हिसाब से आप छोटी छोटी गोलियां या फिर बड़ी गोलियां बना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन होती है। चूहा से हर कोई परेशान रहता है, और अगर घर के अंदर एक भी चूहा आ जाती है तो ये घर में बहुत ज़्यादा उत्पात मचाते हैं, जैसे कपड़े ख़राब कर देना, फर्नीचर कुतर डालना, शूज़ ख़राब कर देना। और अगर चूहा घर में है तो अजीब सी स्मेल भी आती है, बदबू आती है, क्योंकि जहाँ पर भी ये रहते हैं गंदगी फैलाते हैं। और अगर एक भी चूहा घर में दिख गया, उसे तुरंत ना भगाया जाए तो इनका परिवार देखते ही देखते बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर उसके बाद उसे घर से बाहर निकालना भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो मैं लड्डू तैयार कर ली हूँ, 5 लड्डू बने हैं। और अब हमें लेना है डिटर्जेंट पाउडर। तो आधे चम्मच जितना डिटर्जेंट पाउडर रखना है। 5 लड्डू बनाई हूँ, इसके लिए मैं आधे चम्मच डिटर्जेंट पाउडर ली हूँ। और अब ले रही हूँ आधे ढक्कन से थोड़ा सा ज़्यादा विनेगर। अगर विनेगर नहीं है तो आप नींबू की जूस भी ले सकते हैं, लेकिन विनेगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। और अब ये जो लड्डू बनाए हैं उसको हल्का हल्का हमें फैला लेना है। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं तो फीलिंग भरते हैं, तो वैसे ही इसको फैला के हमें बीच में गड्ढा कर लेना है। और अब जो कॉटन का बत्ती बनाए हैं उसको विनेगर में डिप करना है, और डिप करने के बाद हल्का सा निचोड़ दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसमें विनेगर रहेगी तो जब हम इसको आटे के बीच में भरेंगे तो वो सारा बाहर आ जाएगी, और फिर जो विनेगर की स्मेल है वो लड्डू के ऊपर लगेगी तो चूहा दूर से ही उसकी स्मेल से भाग जाएगा, वो खाने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि चूहा भी आजकल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ज़रा सी भी स्मेल किसी तरह
तरह की आती है तो वो उस चीज़ को खाना नहीं चाहते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हल्का इसको डिप कर लीजिएगा अच्छे से, लेकिन हल्का सा निचोड़ ज़रूर दीजिएगा। और निचोड़ने के बाद उसे डिटर्जेंट में इसको हमें लपेट लेना है, और लपेटने के बाद उसको बीच में हमें आटे के बीच में रख के और फिर लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया और कारगर लड्डू बनके तैयार होती है, जिसके खाते ही चूहा को बहुत दिक्कत होने वाली है। ऊपर से तो एकदम मीठा मीठा लड्डू रहेगा, लेकिन जैसे ही अंदर ये खाएगा डिटर्जेंट और विनेगर जब इसके पेट में जाएगी तब उसे प्रॉब्लम होने वाली है। तो इस तरीके से सारे लड्डू को तैयार कर लेंगे, और तैयार करने के बाद जो ये बच गया है विनेगर और डिटर्जेंट, तो इन दोनों को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर घर में कहीं पर भी कॉकरोच है या फिर छिपकली बहुत ज़्यादा है, किचन में दिखाई देती है, तो आप क्या करें, कॉटन की कुछ बत्तियां बनाने के बाद इसको इसमें डिप कर दीजिए। और डिप करने के बाद किचन सिंक में, वॉश बेसिन में या फिर रैक पे, कहीं ऐसी छोटी छोटी जगहों पे आप रख दीजिए, जिससे कि विनेगर की स्मेल से बिल्कुल भी कॉकरोच या फिर छिपकली किचन में या घर के किसी भी कोने में दिखाई नहीं देगी। और जो बच जाएगा उसको हल्का सा पानी डाल के चूहा के बिल में भी डाल सकते हैं। अगर बिल में चूहा छुपा हुआ है तो वो तुरंत निकल के भागेगा। और ये जो लड्डू बनाए हैं उसको घर के हर एक कोने में रखना है, फ्रिज के नीचे, कबर्ड के नीचे, बेड के नीचे, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि चूहा छुपा हो सकता है या फिर ज़्यादा चूहा दिखाई देती है, उस हर एक जगह पे इसको रखना है। तो चूहा ज़्यादातर फ्रिज के नीचे या फिर बेड के नीचे, कबर्ड के नीचे या फिर किचन में आप देखेंगे गैस स्टोव के नीचे रात में छुपी रहती है। तो ये सॉल्यूशन बना के घर के हर एक कोने में रख दीजिए, और रखने के बाद इसे 2-4 दिन के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा। बच्चों की पहुँच से दूर रखिएगा और इसे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि कई बार होता है कि चूहा ना 1-2 दिन तक सॉल्यूशन को नहीं खाती है। तो इसे तुरंत निकाल के मत हटाइएगा, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। अगर घर में ऐसे ही आपके कूलर भी पड़े हैं, सर्दियाँ शुरू हो गई है तो कूलर ऐसे ही एक जगह रखा हुआ रहता है, तो कूलर में भी 1-2 इस सॉल्यूशन को ज़रूर रख दीजिएगा, इस लड्डू को ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि चूहा के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इसमें छुप के बैठे रहते हैं। तो एक बार इस तरीके से इस सॉल्यूशन को बना के और आप घर के हर एक कोने में रख के देखिए, 100% चूहा घर से बाहर भाग जाएगी इस सॉल्यूशन को खाते ही, और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो टिप्स है वो आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।